ओके जी, तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो रूट्स थ्योरम। रूट्स थ्योरम का क्यों कहाँ ज़रूरत पड़ी, रूट्स बोलो, रुचि थ्योरम बोल लो, ठीक है। देखो रुचि बोलो, वैसे रुचि बुरा मान जाएगी वरना। देखो होता क्या है कि मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी की भी मेरे से पूछ ली जाए जीरो, भाई बताओ, भाई एनालिटिक फंक्शन है इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जीरोस बताओ कितनी होंगी। भाई सीधी बात है, जो उसकी हाईएस्ट डिग्री हो जाती वो मैं जीरो बता देता, उतनी जीरोस होंगी, 3 जीरोस होंगी इसकी को पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। लेकिन अगर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को तो बताना आसान है, लेकिन अब क्वेश्चन आने लग गए, कर्व मैं दे दूंगा, उस कर्व के अंदर बताओ आप कि कितनी जीरोस होंगी। अब मुश्किल सी दिखाई दी तो रुचि आ गई काम करने, ठीक है। ये कहता कि भाई अगर आपके पास ऐसा आप कोई फंक्शन दे दिया जाए, उसकी जीरोस पूछ ली जाए ना, तो आप इस तरीके को यूज कर लेना रूट्स थ्योरम को, ठीक है। बेसिकली क्या है तरीका, ये आपको कोई भी एक फंक्शन दे देगा, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन दे देगा सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर, और फिर उसमें पूछेगा कि इसकी कितनी जीरोज हैं, कितनी जीरोज हैं। बेसिकली ये थ्योरम नंबर ऑफ जीरोज के बारे में बताते हैं, उसकी मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कितनी जीरोज एक फंक्शन की उस कर्व के अंदर लाई करती हैं, ये बात मेरे को रूट्स थ्योरम बताता है, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो जो भी मेरे पास फंक्शन जिसकी पूछा जाएगा ना, वो किस फॉर्म का होगा, वो फंक्शन दो टुकड़ों में बांटना होगा आपको। दो टुकड़ों मतलब दो और फंक्शंस में, मैं एक को बोल दूंगा fz, दूसरे को मैं बोल दूंगा gz, समझ रहे हो। या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, इधर gz और इधर fz, क्या ही फर्क पड़ना है इससे, ठीक है। तो एक फंक्शन में उसी में से जो भी मेरे को क्वेश्चन दे रखा होगा, मान लो वो उसने दे रखा है भाई दो, मैंने उसमें से एक हिस्सा ले लिया, उसका gz रख दिया, कोई भी हिस्सा लेके fz रख दिया, मैं ये बताऊंगा किस हिसाब से हमें लेना है, ठीक है। तो जो मेरे पास फंक्शन था, मान लो इसका मतलब fz प्लस gz, यही तो होगा, समझ रहे। fz प्लस gz कोई भी एक फंक्शन दे रखा था, एनालिटिक था, उसमें से मैंने एक gz निकाल लिया, एक fz निकाल लिया। मैंने किस हिसाब से निकाला ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने उस हिसाब से निकाला कि फंक्शन जो fz है उसका मॉड्यूलस और जो gz है उसका मॉड्यूलस, gz का मॉड्यूलस लेस देन होना चाहिए fz के मॉड्यूलस से। जो भी मैं फंक्शन निकालूंगा ना, समझ गए, ये कंडीशन उन दोनों फंक्शंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए, वरना वो फंक्शन वैलिड नहीं होगा। अगर यहाँ इक्वल आ गया, रूट्स थ्योरम वैलिड नहीं है। अगर fz इधर ग्रेटर देन इनइक्वालिटी चेंज हो गई, मतलब इधर हो गई, तो रूट्स थ्योरम वैलिड नहीं है। तो फंक्शन ही ऐसा चूज करना जहां पर fz स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन gz के मॉड्यूलस के हो, समझ रहे हो, मॉड्यूलस का, ठीक है। अगर ऐसा होता है तब ये थ्योरम क्या कहती है कि ये जो फंक्शन क्वेश्चन दिया था ना कि इसकी जो जीरोज होंगी वो इसकी जीरोज के इक्वल होती हैं, समझ रहे हो। समझो कि एक क्वेश्चन दे दिया उसने, समझ रहे हो, एक क्वेश्चन दे दिया, अब कहता कि इस क्वेश्चन की जीरोस बताओ कर्व के अंदर। मैंने क्या किया, मैंने एक और उसी फंक्शन में से एक और छोटा सा फंक्शन निकाल लिया, और इस फंक्शन को मैंने बस ये दिखाना था कि इसका मॉड्यूलस ज्यादा है। अगर ऐसा हो जाए कि भाई मॉड्यूलस ज्यादा इससे हो जाए, तो इसका मतलब क्या था कि इसकी जीरोज और उसकी जीरोज सेम होंगी, ये रूट्स थ्योरम बोल रही थी। लेकिन बड़ी गजब की बात थी, अब इसमें मेरी हेल्प कैसे हुई, भाई मैंने जो ये दो हिस्सों में बांट दिया, इसमें मेरी हेल्प कैसे हुई। देखो हेल्प ऐसे हुई कि ये जो फंक्शन मैंने चूज किया था, मुझे इसकी जीरोस पता थी, मैंने इसमें से जो चूज किया था ना, मुझे इसकी जीरोस पता थी, बस मैंने तो मॉड्यूलस इसका बड़ा दिखाना था, इससे मेरे को इसकी जीरोस पता थी, और जो जीरोस इसकी होंगी वही जीरोस उसकी होंगी, तो हेल्प हो गई मेरी, समझ रहे हो। ठीक है, नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, मैं अब ये लिख देता हूं, लिखना क्या है ये है ना, इसको पढ़ लो। fz एंड gz आर एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व c। कितनी छोटी सी लाइन, 3 बार मिली 3 पॉइंट्स में, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। जो भी आप दो फंक्शन चूज करते हो, मॉड ऑफ gz उसका लेस देन मॉड ऑफ fz होना चाहिए c पर, ठीक है। अब c पर ही, ऑन c पर ही देखी जाती है थ्योरम, fz प्लस gz एंड fz हैव द सेम नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड c, have the same number of zeros, समझ रहे हो, जितने जीरोज fz के हैं उतने ही जीरोज उसके होंगे, ठीक है। ये चीज अब तक भी अच्छी लग रही है, क्लियर भी लग रही है। अगर इतनी ही अच्छी लग रही है तो चले फिर क्वेश्चन पे देखना। कहता एक क्वेश्चन है, fz दे दिया z³ प्लस 9z प्लस 27 इनसाइड मॉड z इक्वल टू 1, इनसाइड
मॉड जेड इक्वल टू 1, इसकी जीरोज निकालो। वैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे निकालनी होती तो 3 जीरोज होंगी पूरे कॉम्प्लेक्स पे, लेकिन ये कहता है मॉड जेड इक्वल टू 1 इस कर्व पर निकालो। ठीक है, इस कर्व पर मैं निकालूंगा, बिल्कुल निकालूंगा। लेकिन एक ये जो फंक्शन है मेरा, समझ रहे हो, मतलब एफ जेड क्यों मानते हो आप, इसे एच जेड मान लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, समझ रहे हो। ये जो फंक्शन है मेरा, ये जो फंक्शन मेरे को दे रखा है, ये एफ जेड प्लस जी जेड की फॉर्म में दे रखा है, समझ रहे हो। तो मैंने दो फंक्शन ऐसे बांट लेने हैं जहां जी जेड का मॉड्यूलस लेस देन मॉड्यूलस एफ जेड हो, समझ रहे हो, मतलब एफ जेड का मॉड्यूलस बड़ा हो। अब आप इधर देखो, तीनों पर क्या करना है आपने भाई, सब्जेक्टिव में आप, मेरे को पता है कि बड़े अजीब से तरीके से जो भी ये कर रहे होगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये तो मैंने समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि भाई ये ऐसे ऐसे है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब भी करना है तो इस पर मॉड्यूलस, इस पर मॉड्यूलस और इस पर मॉड्यूलस, समझ रहे हो ना। जैसे मॉड्यूलस ऑफ जेड क्यूब ऐसे देख लो चाहे, प्लस मॉड्यूलस ऑफ 9z मतलब ये, और फिर मॉड्यूलस ऑफ 27, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ z का क्यूब 9 मॉड्यूलस ऑफ z और 27 का मॉड्यूलस ऑफ 27, मॉड्यूलस z 1 है, समझ रहे हो। तो मॉड्यूलस ऑफ z 1, मॉड्यूलस ऑफ z 9 और 27, तो सबसे ज़्यादा मॉड्यूलस जो ग्रेटर देन आया वो इसका आया ना, समझ रहे हो। तो लेस देन जो भी बचा मेरे पास वो gz हो जाएगा। बचा क्या, ये दोनों टर्म्स बच गई। इसका मतलब मैं fz किसे लूंगा, fz में अगर चूज करूंगा तो मैं किसको करूंगा, 27 को, और gz क्या हो जाएगा, z क्यूब प्लस 9z, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो ये वो शॉर्टकट तरीका होगा जो आप यहीं के यहीं मॉड्यूलस लेकर आगे आगे देखते रहोगे, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ fz मेरे पास 27 आ गया, मॉड्यूलस ऑफ fz 27 विच इज ग्रेटर देन इन दोनों के सम gz के मॉड्यूलस के, gz का मॉड्यूलस 9 + 1 10, समझ रहे हो। तो 10 इज लेस देन 27, तो इसका मतलब मेरी रूल्स थ्योरम लगेगी gz इज लेस देन fz, ठीक है। मॉड्यूलस क्या कहती है कि fz और इसकी जीरो सेम होंगी, मतलब इसकी और इसकी जो जीरोज होंगी ना वो सेम होंगी। इसकी जीरोज कितनी होंगी बताओ भाई, 27 है मेरे पास। फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन ये है fz इज इक्वल टू 27, कांस्टेंट फंक्शन z की पावर 0। तो 0 कितनी हो गई, 0 है ही नहीं कोई 0। तो इसकी अगर कोई 0 नहीं है ना तो इसकी भी कोई 0 नहीं होगी। कहां, इनसाइड मॉड z इक्वल टू 1, समझ रहे हो। जितनी इसकी होती उतनी ही इसकी होती, इसकी तो आज है ही नहीं, है तो कांस्टेंट है। तो ऐसे उसकी भी नहीं होगी fz प्लस gz की इसके अंदर, ठीक है। नहीं समझ रहे हो तो देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन की कमी थोड़ी है, ठीक है ना। देखो मैं और आऊंगा अभी धीरे 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 धीरे, किस पर आऊंगा देखो पता चलता रहेगा, ठीक है। क्या करते हैं अब, चलो सेकंड अभी आप देख लेना, थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। मैं उसे रेज कर देता हूँ, हमारी सेहत पे ना कोई जोर नहीं पड़ेगा, फिर ज़्यादा देखेंगे ना लिखा हुआ तो माथा पहले भरा भरा सा हो जाएगा ठीक है। थर्ड, मैं थर्ड की बात करता हूँ, Z6, समझ रहे हो, -5Z4, ये मेरे को फंक्शन दे दिया। इसमें मेरे से कहता जीरोज निकालो इनसाइड मॉड z इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। अब ये जो मेरे को दिया है ये मेरे को पता है क्या है, fz प्लस gz है। मैंने दो हिस्सों में बांट लेना, एक gz और एक fz, ऐसे चूज करने हैं मैंने जिससे कि मेरा मॉड्यूलस जो है इनका ज्यादा आ जाए। कहां पर, इनसाइड मॉड z इक्वल टू 1। तो अब अगर मॉड्यूलस चेक करना था तो भाई हर किसी पे मॉड्यूलस लगता रहेगा। अब जो मॉड्यूलस है वो तो पॉजिटिव साइन है, मतलब देखो होता क्या है, मॉड्यूलस अगर मैं इस पूरे के लूंगा तो ट्रायंगल इक्वलिटी से लेस देन इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस आ जाता है ना सब में प्लस, तो इसलिए माइनस माइनस देखने ही नहीं यहाँ, समझ रहे हो। यहाँ मेरे को माइनस वगैरह नहीं देखने, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि सबसे मेरे को वो fz चूज करना है जिसका मॉड्यूलस सबसे ज्यादा बैठे। तो इस पर अगर मैं मॉड्यूलस लगाता क्या आता, 1, मॉड्यूलस z1 है ना तो 1 की पावर 6 1। अगर मैं इस पर मॉड्यूलस लगाते तो प्लस मान लो, तो इस पर ये 1 की पावर 4 मतलब 1 और ये 5, ठीक है। और इस पर मॉड्यूलस लगाता तो फिर ये 1, और इस पर अगर मैं मॉड्यूलस लगाता तो 2। तो सबसे ज्यादा मॉड्यूलस किस पर दिख रहा है मेरा, 5 पर, समझ रहे हो। तो इसका मतलब मेरा जो fz होता वो मैं क्या लेता, ये वाली टर्म ले लेता ना, -5z की पावर 4, ये मेरा fz हो जाता, समझ रहे हो।
जी जेड फिर मेरा क्या होता, जो बच गया वो मेरा जी जेड होता, Z6 प्लस Z³ माइनस 2Z। समझ रहे हो जी, नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इसका मॉड्यूलस मेरे पास कितना आया था, भाई जो भी आया था ग्रेटर देन था किसके, इन सब के मॉड्यूलस के। देखना था क्या, 1 + 1 2, 2 + 2 4। समझ रहे हो ना? तो ये 4 था, इसका मॉड्यूलस कितना था 5, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा था, मतलब अब मेरी रूल्स थ्योरम भी लगेगी। समझ रहे हो ना? ठीक है, लगेगी तो फिर सीधी सादी सी बात है, लगेगी तो क्या था, जो इसकी जीरोज होंगी ना वो इसकी भी जीरोज होंगी, यही कह रही है रूल्स थ्योरम। इन दोनों की जीरोज इक्वल होंगी, FZ और FZ प्लस GZ की। FZ की जीरोज कितनी है, Z देखना, Z की जो पावर होती है भाई ऑब्वियसली उसकी जीरोज है ना, तो इसकी जीरोज कितनी है 4। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो जीरोज होंगी वो कितनी होंगी 4 इनसाइड mod Z = 1। बात समझ में आई नहीं आई? कितना सही था ना क्वेश्चन, अब आसान हो गया। और वरना ऐसे सब्जेक्टिव वगैरह तरीके से जाना हो तो कहीं से चले जाओ। अब देखो और अच्छा लगेगा भी ये कब, जब मैं इन चीजों को भी नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना हमें जब क्वेश्चन ऐसे दिख जाएगा हम सीधा सीधा यहीं से देख लेंगे ना, ये 5 आ गया, बात खत्म, इसी का मॉड्यूलस बस देखना हमने, तो मैक्सिमम ये 5 आ गया, ये मेरा FZ हो गया, इसी की जीरोज के इक्वल इसका जीरोज होंगी, तो इसकी जीरोज 4 होगी, तो बस इसी के इक्वल आ गए सेम, मतलब इसकी 4 आ गई जीरोज, क्या चेक करना फिर। समझ रहे हो ना? आगे तो फिर थ्योरम बेकार हो गई मतलब बेकार इन द सेंस बहुत ज्यादा आसान हो गई हमारे लिए। ठीक है, जैसे अब और देख लेते हैं कैसे आसान हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ देख लेते हैं। चलो फोर्थ, Z⁻7 माइनस 4 Z⁻3 प्लस Z-1 कहता mod Z = 1 के अंदर बताओ जीरोज। मैंने कहा अब नहीं करेंगे हम इसे ड्रामा, mod Z = 1 के अंदर जीरोज बतानी थी, तो यहां देखी 1, यहां देखी इसकी 4 मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस 1 और इसका तो मॉड्यूलस है ही 1। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मॉड्यूलस 4, तो ज्यादातर चांसेस किसके होंगे जीरो के, ये जीरो हो गई ना इसकी, ये तो इसका मतलब 3 जीरोज हो जाएंगी इनसाइड दिस। समझ गए? बस एक बार और चेक कर सकते हो अंदाजे से, 1 + 1 + 1 3, हाँ 3 < 4। ठीक है, ये और भी अच्छा लग रहा है ना, बस एक ही लाइन में हो गया क्वेश्चन, और फालतू में डरा रखा था रूट्स ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, एक और देख लो। चलो 2Z⁴ माइनस 2 Z⁻3 प्लस 2 Z⁻2 माइनस 2 Z, ये क्या है इतनी बार 2 क्यों आ रहा है, mod Z = 1। ठीक है, ठीक है जी, कुछ नहीं करना, बस हर पूरी टर्म पे मॉड्यूलस लेकर देख लो, किसका मॉड्यूलस सबसे ज्यादा उसे FZ मान लो। FZ की जीरोज इस पूरे के इक्वल होती हैं, हमें पता है ये चीज। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, मैंने मॉड्यूलस लेना था, mod Z मेरा 1 था तो 2 आ गया, यहाँ मेरा 1 था तो यहाँ 2 मतलब मॉड्यूलस क्या है, हाँ 2 आ गया, ये मॉड्यूलस 2 आ गया, ये मॉड्यूलस 2 आ गया, माइनस को तो इग्नोर कर देना है, सॉरी मॉड्यूलस क्या आ गया 9, कांस्टेंट है ना 9, जितना भी है वही आ गया मॉड्यूलस इसका तो। ठीक है, सबसे ज्यादा मॉड्यूलस किसका दिख रहा है, समझ रहे हो भाई, सबसे ज्यादा इसी का दिख रहा है। एक बार फिर भी ऐड करके देख लो, 2 2 4 2 6 और 1 7, ऑब्वियस सी बात है, तो 7 = 9 आ जाएगा, mod GZ < mod FZ। तो इसका मतलब जो इसकी जीरोज होंगी ना वही इस पूरे की जीरोज होंगी इसके अंदर, इसकी जीरोज तो है नहीं है, तो कांस्टेंट है, तो इसकी कितनी जीरोज होंगी 0 इनसाइड दिस। समझ रहे हो? समझो अगर नहीं समझ रहे हो तो। ठीक है, अच्छा अब देखो एक और चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे मान लो यहाँ इनसाइड mod Z = 1 है, तो मैंने ऐसे चेक कर लिया, मान लो इसी क्वेश्चन को मैं फिर से देख लेता हूँ फोर्थ को, अब मैं इनसाइड mod Z = 2 लिख लेता हूँ यहाँ। ठीक है, तो Z⁻7 माइनस 4 Z⁻3 प्लस Z-1 इनसाइड mod Z = 2। अब ये बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी भी कुछ नहीं करना ना, बस हमें तो mod देखना था, mod देखेंगे, लेकिन अब mod Z = 1 नहीं है, अब mod Z = 2 है, तो 2⁻7 मतलब कुछ ज्यादा लग रहा है ना, 2⁻3 तो 8 ही है, ये तो 2 ही है और ये तो 1 ही है, तो 8 2 10 और 1 11, तो 2⁻7 तो ज्यादा ही होगा ना इन सब से, तो इसका मतलब मेरा आज FZ है। समझ रहे हो? और ये मेरा क्या है GZ है। इनका मॉड्यूलस 8 2 10 से 11, इनका मॉड्यूलस 2⁻7। समझ रहे हो? ये ज्यादा हो गया, इसका मतलब वही यही काम करना था मुझे। तो इसका मतलब जितनी FZ की जीरोज होंगी उतनी इस पूरे की जीरोज होंगी, इसकी जीरोज कितनी है 7, तो इसका मतलब इसके अंदर कितनी जीरोज होंगी इसकी 7। बात क्लियर है जी या नहीं है? दिक्कत है क्या कहीं? मैं इधर जाऊं क्या फिर? दिक्कत है तो
बताओ जी, दिक्कत हो तो बताओगे कैसे, बाद में बताओगे। देखो 6th क्वेश्चन देखते हैं फिर। ओके 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? ये कह रहा है z की पावर 5 है प्लस 3z की पावर 3 है प्लस z की पावर 2 है प्लस 1। कहाँ पे चेक करने के लिए बोल रहा है भाई? इनसाइड मॉड z इक्वल टू 1 पर चेक करने के लिए बोल रहा है मेरे को। ठीक है, अगर ऐसे बोल ही रहा है तो मैं कुछ नहीं, इनसाइड मॉड z इक्वल टू 1 तो ऐसे ही देखता था ना, ये 1 ये 3, आसान सा है तो ये 1। ठीक है, मॉड्यूलस सबसे ज़्यादा 3 का लग रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है ये एफ जेड है, और जो इसकी जीरोज होंगी जैसे z की पावर 3 तो 3 जीरोज हैं, इसकी भी 3 जीरोज होंगी इसके अंदर, है ना? यही लग रहा है ना? लेकिन ध्यान से देखो, हमारी बात हुई थी कि एफ जेड का जो मॉड्यूलस है ना, जो आज 3 है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए जी जेड के मॉड्यूलस, और जी जेड इन बचा हुआ एफ जेड के अलावा जो बच गया वो जी जेड है, दिस इनका मॉड्यूलस 1 + 1 + 1 ये 3 है, 3 ग्रेटर देन 3। ये कंडीशन को वायलेट करता है, समझ रहे हो? मुझे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन चाहिए और 3 ग्रेटर देन 3 नहीं होता ना। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर रूट्स थ्योरम नहीं लगती है, समझ रहे हो? कोई जवाब नहीं देगी इस केस में, कोई बात नहीं करेगी वो। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, इनसाइड मॉड z इक्वल टू 2 में भी ऐसी दिक्कत आती है कि इसमें देखना, अगर इनसाइड मॉड z इक्वल टू 2 की बात हो तो क्या हो जाएगा? इसी में इनसाइड मॉड z इक्वल टू 2 की अगर मैं बात करता तो यहाँ 2 की पावर 5, यहाँ 2 की पावर 3, 3 × 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, ये तो 1 ही है। तो देखना सबसे ज़्यादा तो यही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आज एफ जेड मेरे पास जो भी है इसका मॉड्यूलस है 2 की पावर 5, 2 2 4 8 16 32, समझ रहे हो? और ये तो इन सबको ऐड करने के बाद भी नहीं आ सकता ना, ग्रेटर ही रहेगा। 2 3 4 दूनी 8 या 24 4 28 और 1 29। तो अब सही है मेरे लिए, अब मैं इसे लगा सकता हूँ, समझ रहे हो ना? 32 इज ग्रेटर देन 29 है, उस केस में नहीं था। यहाँ मॉड जी जेड लेस देन एफ जेड आ गया, तो एफ जेड मेरे पास क्या हो गया? एफ जेड मेरे पास ये है z की पावर 5, तो इसकी 5 जीरोज हैं, 5 जीरोज जहाँ एफ जेड की हैं तो इस पूरे की भी 5 जीरोज होंगी इनसाइड दिस कर्व। ठीक है, तो ये चीज़ तो ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्या लिख दिया भाई? ये एनुलर रीजन की बात करने लग जाता है ना। एनुलर रीजन का मतलब समझते हो? जैसे वो पानी में नहीं फेंकते उसे देखो, इसे इसे बोलते हैं एनुलर रीजन। ठीक है, मतलब ये ऐसे एक कर्व और ये दूसरा कर्व, ये बड़े वाले को आप ऐसे इमेजिन करो कि ये एक कर्व है पहला और ये दूसरा वाला कर्व है। ठीक है, इस एरिया को एनुलर रीजन, जैसे कुआं, वेल, गांव वगैरह में ना कुआं, और जैसे पानी में वो एक गोल वो फेंक देते हैं ना प्लास्टिक का उसमें कि जा भाई आजा बच के, उस टाइप का शेप। ठीक है, जैसे पोलो खाइए ठीक है, तो मतलब इस टाइप की शेप्स जो होती हैं उन्हें एनुलर रीजन बोल देते हैं। ये उसी चीज़ की बात कर रहा होता है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ये इसकी बात कर रहा है मॉड z ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3, 1 और 3। ठीक है, तो हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी एक सर्कल है 1 पर और यहाँ 3 पर भी एक सर्कल है। और अब ये कहता है कि मेरे को जीरोस बताओ जब 1 से ज़्यादा हो, मतलब 1 से ज़्यादा तो इधर है, अच्छा, लेकिन 3 से कम हो, मतलब इधर, समझ रहे हो? मतलब ये वाला ये एरिया आ गया ना, एनुलर रीजन बोल देते हैं इसे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि इस कर्व की, इस फंक्शन की जीरोज होंगी कितनी। तो बात सीधी है, जब मैं मॉड z इक्वल टू 3 की बात कर रहा था तो मैं उस पर नहीं, उसके अंदर की बात कर रहा था बेसिकली। तो अभी भी मैं यही करूंगा, पहले मैं मॉड z इक्वल टू 3 पर देख लूंगा। ठीक है, तो मॉड z इक्वल टू 3 पर क्या आएगा? देखो, ये मेरे पास क्वेश्चन है z की पावर 4 प्लस z की पावर 3 माइनस 4z प्लस 1। ठीक है ना जी, ये है ना जी मेरे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने मॉड्यूलस देखा, दिस 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 दिस, ठीक है, दिस मॉड्यूलस z 3 है तो 3 की पावर 4 आया, ये 3 की पावर 3 आया, ये 4 × 3 आया, और ये तो 1 ही है। सबसे ज़्यादा मॉड्यूलस किसका दिखाई दे रहा है आज? इसका दिखाई दे रहा है 3 की पावर 4, मतलब 3 3 9 3 27 3 81, और ये 27 + 12 + 1, मतलब 40 के करीब आया ना ये तो।
तो इसका मतलब ये ग्रेटर है, तो ये एफ जेड हो गया मेरा, मतलब ये मेरा एफ जेड हो गया। तो एफ जेड की जितनी जीरोज होंगी उतनी इस सब की जीरोज होंगी, समझ रहे हो। तो इन सब की जितनी जीरोज हैं, कितनी हैं, जितनी एफ जेड की हैं, एफ जेड की तो 4 है, ये देखो चुपचाप बोल रहा है, चुपचाप कह रहा है मेरे से, तो भाई मेरी तो जीरोज 4 है, ठीक है। तो मॉड जेड इक्वल टू 3 इस पूरे कर्व के अंदर, मैं इस पूरे कर्व को इससे अगर बोल दूं, इस पूरे कर्व के अंदर कितनी जीरोज आ गई, भूल गया मैं, तो 4 आ गई, ठीक है। पूरे कर्व के अंदर 4 जीरोज आ गई, ठीक है। लेकिन ये कहता है इससे तो ठीक है कम हो, लेकिन इससे ज्यादा मेरे को 1 वाली नहीं चाहिए, तो मेरे को अगर इसे 1 वाली नहीं चाहिए तो मैं माइनस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना 1 वाली पर जितनी जीरोज हैं, ठीक है। तो अब मैं इसी फंक्शन को दोबारा लिख देता हूं, देखो ऐसे, z की पावर 4 प्लस z की पावर 3 माइनस 4z प्लस 1। अब मैं मॉड z इक्वल टू 1 का देख लेता हूँ, ये तो और आसान था हमारे लिए, हम इंटेलिजेंट थे इस पे। तो 1 1 1 1, ये तो, अरे ये क्या हो गया भाई अच्छा सॉरी इधर 4 आ जाएगा ना, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। 1 1 4 1, मैक्सिमम तो इसका आ गया, इसी का आ गया, तो इसका मतलब मैं इसे एफ जेड ले लूं। ऑब्वियसली जो जी जेड बचा दिस इन सब का प्लस करूं तो 3 आएगा, और जी जेड का तो कम ही आना चाहिए। एफ जेड का जो मैंने चूज किया है ना फंक्शन, उसका मॉड्यूलस ज्यादा आना चाहिए, वो आ भी रहा है, तो इसका मॉड्यूलस अगर 4 आ रहा है, समझ रहे हो, इसका मॉड्यूलस 4 आ रहा है, तो इसकी जितनी जीरोज होंगी उतनी ही जीरोज इसमें वैसे होंगी, समझ रहे हो। तो इसकी कितनी जीरोज हो गई, z की पावर देख लो, z की पावर 1, तो इसकी मतलब इस कर्व के अंदर 1 0 होगी, ठीक है। मतलब मॉड z इक्वल टू 3 के अंदर कितनी आ रही थी, 4 आ रही थी जीरोज, और इसके अंदर हमारी 1 आ रही हैं, तो टोटल जीरोज 3 हो गई। इसका मतलब जो ब्लू था, जो मॉड z इक्वल टू 3 था, उसमें से ये वाला गायब कर देना है पोर्शन, है ना। इस पूरे पे तो 4 आ रही थी और इसमें 1 आ रही थी, लेकिन इसकी पूछी नहीं गई ना, इसके बाहर वाली पूछी गई, तो 4 माइनस दिस वाली, तो 3 आ गई थी, ठीक है। ऐसे अब ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, अब ये वाला आप खुद कर लेना। यहाँ मॉड z इक्वल टू 2 है, फिर मॉड z इक्वल टू 1 है। जब मॉड z इक्वल टू 2 करोगे, जब मॉड z इक्वल टू 2 करोगे तो 2 की पावर 5, ये मैक्सिमम दिखाई दे रहा है मुझे, समझ रहे हो, और तो सब ऐसे ही है। तो 2 की पावर 5 मतलब 5 जीरोज हो गई, माइनस मॉड z इक्वल टू 1 पर 1 1 5, ये मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, जहाँ 2 जीरोज दिखाई दे रही है, 5 माइनस 2, मैं तो कहता हूँ 3 आ जाएगा आंसर, बात ही खत्म, समझ रहे हो ना। और ज़्यादा शॉर्टकट होते चले जाएंगे जब प्रैक्टिस होती चली जाती है, ठीक है जी। रूल्स थ्योरम में अब तो प्योर सीधा सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, बात खत्म, ठीक है, ओके।